अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत दर्शकों कि क्या हमारे राजनेता, या यह कहना ठीक होगा क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज, यानी क्या हमारे राजनेता एक बिल्कुल ही गलत राह पे चल रहे हैं। आपको लग रहा है वो कैसी वेग बात बोल रहा है। हिंदुस्तान में तो हर कोई यह बोलता है कि देखो राजनेता गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आज एक बहुत ही मूलभूत सवाल पूछ रहा हूं। आज हम बात करते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। आज हम बात करते हैं कि 2038, 40, 42, 47 तक भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम बात करते हैं विकास की, हम बात करते हैं कि हम एक दिन में न जाने कितने किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। हम बात करते हैं चंद्रमा पे पहुंचने की, हम बात करते हैं मार्स पे पहला हिंदुस्तानी भेजने की, हम बात करते हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करा देने की क्षमता रखने की। लेकिन जब नेचुरल बारिश, प्राकृतिक आपदा नहीं कहूंगा, इट्स नेचुरल बारिश, बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में सूखा तो आएगा नहीं। आज का वो समय है दर्शकों जब आप 15 दिन 20 दिन पहले यह बता देते हैं कि कहां टाइफून आना है या कहां मौसम किस तरह का करवट लेने वाला है। आपको लगेगा ये क्या मौसम पे डिबेट कर रहा है। मैं मौसम पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है। इसको ध्यान से समझिए। क्या हमारे राजनेता एक ऐसी डगर पे चल रहे हैं जहां वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हमारे बारे में सोचते नहीं। गर्मा एक क्रमबद्ध तरीके से विजुअल्स लगे हुए हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से चलाइए प्लीज। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा एक एक विजुअल के बारे में। ये हमको समझने की जरूरत है। आज देश में बीजेपी की सरकार 11 साल से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, बिहार में बीजेपी जेडीयू, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला है लेकिन स्पेशल स्टेटस के साथ, तो केंद्र सरकार भी वहां है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। यहां बात पार्टी की नहीं हो रही है, यहां बात प्रायोरिटीज की हो रही है। जब बीजेपी 2014 में जीत के आई तो विकास के नाम पे जीत के आई थी। विकास, विकास और विकास यानी डेवलपमेंट। आज 11 साल बाद राजनीतिक दबाव होते हैं, राजनीतिक मोड़ आते हैं। क्या वो विकास, हमने इस पे पहले भी डिबेट की है, क्या राजनीति ने विकास को पीछे ले लिया है? क्या राजनीति ने विकास को बैक सीट पर रख दिया है? बात बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की हो या हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की हो या पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, मुंबई की, बंगलोर की या राजस्थान की। 10 दिन की बारिश 2025 के भारत को, 10 दिन की बारिश 2025 के भारत को थाम सकती है। 8 प्रदेश आज भारत के आर ऑन अ स्टैंड स्टिल। जिससे बात करो राजनीतिक द्वेष में लगे। आम आदमी पार्टी के नेता से बात करो, बीजेपी ने छोड़ा है जी, बीजेपी से बोलो नेचुरल आपदा है जी। हिमाचल वालों से पूछो, हमारे पास तो कुछ है नहीं जी, बारिश आती है हम खोल देते चला जाता है, हमारे से क्या है। बिहार में पूछो, नेपाल से आता है जी।
हरियाणा से पूछो, हमारा तो कुछ है ही नहीं जी, हमारी तो कैपिटल भी पंजाब के साथ शेयरिंग है। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, and I am very serious when I say this, क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है? कर्मा एक तरफ ये विजुअल रखिए, बीच में मुझे रखिए, और आज वो बिहार के विजुअल चलाइए लाठी। बीजेपी हो या कांग्रेस, ये लाठी भांजने में लगे हैं, इनको एक दूसरे पे लाठियां चलानी है। आप लाठी चला रहे हो क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए। वहां जिसको वोट देना है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपके नेताओं को, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सपा हो, जो हो, आप लड़ रहे हो। आप कहते हो मैं इलेक्शन नहीं जीत पाता, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करूंगा, इसलिए मैं एसआईआर करूंगा, इसलिए मैं एसआईआर के खिलाफ आंदोलन करूंगा। जो व्यक्ति, ये जरा तस्वीर देखिए, एक बाप और एक बेटे की थी। गरिमा, इससे पहले वाली प्लीज चलाइएगा एक बार। इस इंस्पेक्टर साहब के बारे में तो मैं बताऊंगा, इन्होंने सार्काज़म में करा, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। गरिमा, कैन वी प्ले दैट विजुअल अगेन? ये इस बाप की व्यथा किसी ने सोची है? इस किसान की जय। गरिमा, स्टे ऑन द 3 विंडो प्लीज। जय जवान जय किसान बोलते हैं, बीजेपी बोलती है, कांग्रेस बोलती है, आम आदमी पार्टी पंजाब में बोलती थी। ये भी गलत है जी, वो भी गलत है, बस मैं सही हूं। तो आज आप बताओ इस किसान को, बताए। कांग्रेस कहती थी ना कि बीजेपी तो किसानों के खिलाफ है। आप बड़े कांग्रेस वाले किसानों के चहीते हो, तो बताओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू के किसानों को बताओ कैसे खड़े हो आप उनके साथ। कहां है प्रशासन? आप लोग, आपका काडर, आपके नेता, आपको रैलियों में जुटाने के लिए बसें मिल जाती हैं और उसमें सब शामिल हैं, हम आप में सब बराबर हैं, सबको सब मिल जाती हैं। तब पैसा भी आ जाता है, तब साधन भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बाढ़ में किलोमीटर के किलोमीटर पानी में डूब गए। प्रशासन कहां है? गरिमा, अभी आपने एक विजुअल चलाया था जिसके अंदर किसान भाई अपने आप लगे हुए हैं बांध बनाने में। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा? इस किसान भाई के बारे में तो बताऊंगा आपको, इसका जिगरा। प्रशासन वाले पहुंचे, सब सुन लीजिए आप राजनेता, सब वन एंड ऑल, इसका घर चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये जो रेस्क्यू करने वाले आए उसको भी बोला, भैया कोई टेंशन मत लो, खाना पानी चाहिए, चाय पानी चाहिए तो बताओ, मैं देता हूं। यह है भारत का किसान। इस किसान के नाम पे राजनीति की है आपने, इस किसान के नाम पे। अरे आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, सबके खिलाफ करना है, कर लेना। यह लाठी भांजने से कुछ नहीं मिलेगा। बिहार के जिले बताऊं जो बाढ़ में है, मध्य प्रदेश के बताऊं, उत्तर प्रदेश के बताऊं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहां सूखा पड़ता था, वहां मोटरसाइकिलें बाजार में बह के जा रही हैं। मवेशी, गाय, भैंस, लोग अपने बच्चों को बचाएं कि अपने गाय भैंसों को बचाएं, उनको पता नहीं है। और हमारे राजनेता, दे आर ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट। वो एक अलग राह पे चल रहे हैं, वो अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, वो अलग ही खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जो मर्जी हो, आप बात करते हो डेवलपमेंट की, आप बात करते हो दुनिया में अमेरिका को टक्कर देने की, आप बात करते हो कि हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ भारत रहेगा। बहुत अच्छी बात है, वी बैक यू ऑन दिस। बट जब जरूरत होती है वोटर को, जब जरूरत होती है आम आदमी को, तो कहां होती है आम आदमी पार्टी, कहां होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहां होती है भारतीय जनता पार्टी, कहां होती है समाजवादी पार्टी, और कहां होती है वो सारी पार्टियां जो अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बताती हैं? कहां? वेयर आर यू टुनाइट? आई आस्क यू। तस्वीरें नहीं देखी आपने?
गरिमा 60-40, विजुअल नंबर 1 गरिमा। और प्रेम शुक्ला जी 5 मिनट दीजिए मुझे प्लीज। आज आप लोगों को बहते हुए देखिए, तबाही का ये मंजर देखिए। इनसे पूछो, पंजाब की गरिमा चलाते रहिए आप, एक के बाद एक चलाते रहिए, जब मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा। ये अपने आप इनसे पूछो तो ये बोलते हमारी गलती नहीं है जी, ऊपर जम्मू कश्मीर से छोड़ा है, जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार है, उससे पूछो। केंद्र सरकार वालों से पूछो तो बोलते हैं जी हमारी तो मतलब नहीं, कुदरत का है। अरे भैया एक बात बताओ, हिमाचल वालों से पूछो तो बोलते हैं भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो पहाड़ की चोटी पे हैं, पानी आएगा तो अपने आप नीचे बह जाएगा, हम क्या करें। डैम बनाए थे किस लिए बनाए थे? सजाने के लिए या रिपोर्ट कार्ड में लिखने के लिए? डैम के दरवाजे टूट गए गरिमा, एक विजुअल है आपके पास, डैम के दरवाजे टूट गए और आपके अधिकारियों को पता नहीं चला। क्या कर रहा था फॉरवर्ड प्लानिंग? क्या कर रहा था आपका मौसम विभाग, प्रदेश का भी और देश का भी? और अगर पता था, मैं जानता हूं अभी आप सब आपदा 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 खेलेंगे, ठीक है, इतनी शक्ति किसी में नहीं है, कम से कम किसी इंसान में तो नहीं है कि आपदा को रोक सके, लेकिन आपदा से निपटने के लिए पहले तैयारी तो कर सकते हैं। चलती हुई गाड़ियों का पुल टूट जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि हम एक दिन में कितने किलोमीटर बना रहे हैं। मैं नितिन गडकरी जी से भी पूछूंगा आज, क्या वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नदी के बीचों बीच अगर ये पुल बने हैं, हमारी टेक्निक को हम दिखा रहे हैं, तो ये कैसे पुल हैं कि जरा सा पानी बढ़ा और ये बह गए। चलता वो पुल है, ट्रैफिक चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका नहीं और पुल ढह गया। अपने अपने गिरेबां झांकिए। सुक्खू से पूछो दिल्ली की गलती, पंजाब से पूछो दिल्ली की गलती। अरे दिल्ली खुद भाई साहब 4 घंटे की बारिश में 15 मिनट का रास्ता 4 घंटे में लग रहा है। आपने तो कहा था, बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को हटाएंगे, दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, हाउ? मुंबई पे आएंगे आप, मुंबई की हालत देखिए। बैंगलोर पे आएंगे आप, बैंगलोर की हालत देखिए। गरिमा मुंबई एंड बैंगलोर विजुअल्स। दिल्ली मुंबई बैंगलोर, ये मुंबई था। हालत देखिए आप, क्या हमने किया है। ये कौन सा विकास है जो दिखता नहीं है जब जरूरत होती है? ये कौन सी टीम्स हैं? अभी बुक्स में जाइएगा। प्रेम शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं, क्या नाम है इनका, मैं इनका नाम भूल जाता हूं। ऋतुराज जी दिख नहीं रहे मुझे। नहीं, आई कैन सी हिम, सॉरी। आज ब्लैक टी शर्ट में है ना, पीछे आम आदमी पार्टी ने लिखा है। ऋतुराज जी, अभी आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे हम क्या करें, हमको सरकार पैसे नहीं देती। पैसे नहीं देती तो वो 4-4, 5-5 करोड़ की लैंड क्रूजर चलाने का पैसा देती है सरकार, बांध को ठीक करने का पैसा नहीं देती है, हैं? मुख्यमंत्री के घर वालों के लिए और 4 नेता हैं पंजाब में जो एलसी का काफिला लेकर चलते हैं। एक एलसी मिनिमम 4.5 करोड़ की आती है ऑन रोड प्राइस, वो चलाने का पैसा है आपके पास। उन गरीब किसानों के घर जो बाढ़ में गए वहां ठीक कराने का पैसा नहीं था। क्या मौसम विभाग ने, स्टेट और सेंटर दोनों ने आपको लेटर नहीं भेजे कि मौसम खराब होने वाला है, इंतजाम कर लो? ये पैसे का रोना कब तक रोओगे? दिल्ली में थे, दिल्ली में रोए। और मैंने पूछा बीजेपी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने कहा था वी विल डू बेटर। हाउ आर यू डूइंग बेटर? प्रूव मी टुनाइट, हाउ आर यू डूइंग बेटर? कैसे? आम आदमी को जब जरूरत पड़ती है हर कोई ढाक के 3 पात, हम में सब बराबर हैं। सड़कें बह जा रही हैं, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जहां बोलो पैसा। केंद्र से कितना पैसा गया लिस्ट बताऊं आपको मैं। हर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, इंक्लूडिंग दिल्ली। हर स्टेट को, बिहार को दिया, उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तराखंड को दिया, हिमाचल को दिया, राजस्थान को दिया, पंजाब को दिया, जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं। फिर कहां है वो विकास, कहां है वो डेवलपमेंट? ऐसा नहीं है ये अचानक आया है। मौसम विभाग ने भेजी हुई है चिट्ठियां, बताया हुआ है, बताया है कि ये होने वाला है, मौसम खराब होने वाला है।
फिर भी किसी को चिंता नहीं है। वाई कीप ऑन प्लेइंग विजुअल्स गरिमा, एक के बाद एक चलाते रहिए आप विजुअल्स। जम्मू के, हिमाचल के, ये देखिए इंसानियत देखिए। ये मैंने देखी वीडियो, ये मैंने ओपन सोर्स से उठाई है। मैंने देखा ये व्यक्ति एक किसान है। आप सोचो, आप लोग जाते हो सारे नेता जनता के पास आते हो, हाथ जोड़ के आते हो वोट मांगने, उसके बाद भूल जाते हो। ये आदमी अपने गाय का बछड़ा नहीं भूला। और ये उत्तराखंड की तस्वीर, जम्मू की तस्वीर है। जम्मू का ये आदमी गाय के बछड़े को अपने पीठ पे बांध के लेके जा रहा है अपने साथ, क्योंकि ये आम आदमी है। अपना नाम ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी रखने से कुछ होता नहीं है। आम आदमी ये है जो अपने घर के लोगों को छोड़िए, अपने पशुओं को भी नहीं छोड़ता। आप लोगों को सब कुछ दे दिया। आपने कहा था बीजेपी गलत है, आपने कहा था कांग्रेस गलत है, हम ही हम हैं। तो हम ही हम हैं तो कहां हैं हम? चंडीगढ़ सुखना लेक है बहुत बड़ी, उस लेक की हालत देखेंगे। वहां तो वो तो यूटी है, स्पेशल स्टेटस है, यूटी है, वहां पे अपना प्रशासन है। क्या हुआ? सोना लेक देखेंगे आप, हरियाणा की हालत देखेंगे आप, पंजाब की। मैं कह रहा हूं प्रदेश का नाम लो साहब। मध्य प्रदेश में मैं आपको दिखाता हूं वीडियोस, 150 से ज्यादा वीडियोस हैं इन 8 प्रदेशों की। कहां है विकास? कौन सी चिड़िया का नाम है ये? कहां हुआ है ये? सब कागज पे है क्या? इज एवरीथिंग इज ऑन पेपर? क्या सब कुछ कागज पे है? जब समय पड़ता है तो आज ब्लेम गेम होगा। मैं पहले बता सकता हूं डिबेट में क्या होने वाला है। ये कैची धाम है। प्रेम शुक्ला जी, यहां तो बिल गेट से लेके जूलिया रॉबर्ट्स तक आ गए। अनंत विजय जी, कहां है विकास? कहां है प्रिकॉशन? कहां है डेवलपमेंट? कहां है सड़कें? कहां है पुल? एक फ्रस्ट्रेटेड हमारे रिटायर्ड फौजी का रिएक्शन आया मेरे पास। उन्होंने वीडियो भेजी कि ऐश्वर्या 71 की लड़ाई में हमने मैं बताऊंगा, 71 की लड़ाई में हमने 2 दिन के अंदर बिना जमीन पे नदी पे पुल बना दिया था। ये हमारी भारतीय आर्मी है। भारतीय आर्मी को बुलाएंगे आप, फुल फ्लेज बुलाएंगे, वो कर देगी। देखिए हम सनातनी लोग हैं, हमारी आस्था है। गंगा आरती आज भी हो रही है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हर जगह हो रही है। और यही उम्मीद करते हैं कि प्रकृति समझेगी। लेकिन हमारे अपने क्या कर रहे हैं? किसी प्रदेश की सरकार से मैं आज पूछूंगा, वो बोलेंगे भैया उसकी गलती है। जैसे जब दिल्ली में आपको याद है पोल्यूशन की दिक्कत होती है अनंत विजय जी, कभी इसकी गलती है, कभी उसकी गलती है। एक मिंटो ब्रिज ठीक कर देने से या उसके नीचे पानी ना जमने से, प्रेम शुक्ला जी, इट डजंट मैटर कि सब ठीक हो गया। मिंटो ब्रिज को आप पोस्टर की तरह यूज कर सकते हो कि एक दिन मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं जमा, सब ठीक है। और आम आदमी पार्टी, आप हाथ उंगली नखून उठाने लायक है। आप पंजाब में हालत देखिए, 2 दिन बाद पहुंचे आपके डीएम, वो जिंदल स्टील के रशियन मेड एम्फीबियस व्हीकल चला के वायरल करके, समझ रहे हैं ना आप? वो एम्फीबियस बड़े बड़े टायर वाले जिंदल स्टील के वो सीएसआर से मिले हुए वो चला के ट्रक। आप ये पीआरिंग से काम नहीं चलेगा। देयर आर टाइम्स, कुछ समय होता है जब पीआर से उठ के सोचना होता है वेयर हैव यू गॉन रॉन्ग। आपके नेता द ग्रेट राघव चड्ढा जी आज जमीन पे उतरे हैं जमीन पे, बहुत दिनों बाद दिखे हैं भारत की सरजमीन पे। कुछ पैकेट खाना बांटने दे से, 100, 150, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख बांट देने से यह नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वेयर हैव यू ऑल गॉन रॉन्ग? यह हमारी भारतीय फौज है, यही तो है हमारा, यही तो है वो। कुछ भी हो जाए, वी डिपेंड ऑन देम एंड दे नेवर लेट अस डाउन। वी आर प्राउड ऑफ देम। केदारनाथ से लेके आज तक एवरी टाइम दे हैव टू कम इन। लेकिन कहां है वो विकास? प्रेम शुक्ला जी, पूछना पड़ेगा आज, क्या सड़कें सिर्फ कागज पे बनाने के लिए हैं? आज 7.8 दर आया है हमारे डेवलपमेंट का, सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट इज इट ऑल ऑन पेपर? क्या ये सिर्फ कागजी है? Why will we not ask this?
उन कॉन्ट्रैक्टरों से पूछना पड़ेगा आज गडकरी जी को, कहां है वो सड़कें? क्या हुआ? पानी बढ़ा, पुल टूट गए, सड़कें खत्म, नेशनल हाईवेज खत्म, मनाली चंडीगढ़ मनाली हाईवे ऑफ, खत्म। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगे। गरिमा विजुअल रिपीट नहीं होंगे, 150 विजुअल्स हैं। योर टीम इज रिपीटिंग विजुअल्स, आई डू नॉट वांट रिपीटेड विजुअल्स। हजारों करोड़ रुपए। गडकरी जी टेक्स प्राइड कि मैंने बीच से सारा करप्शन हटा दिया, आई एग्री, लेकिन फिर यह कैसा काम है, यह कैसा डेवलपमेंट है जो बारिश में टाइफून नहीं आया, साइक्लोन नहीं आया, कोई सुनामी नहीं है, खेतों में ऐसा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी मानो समुद्र में खड़े हो। उसके बाद झा जी एक विजुअल है गरिमा, जिसके अंदर हमारे किसान भाई लाइन बना के खड़े हैं, ट्रैक्टर लगा के, शुभम को पता है वो चला 1.5 दिन तक, 36 घंटे तक झा जी, फॉर 36 आवर्स हमारे किसानों ने अपने आप वहां ये, एंड स्टिक टू दिस विजुअल्स, अपने आप ये बांध बनाया। कहां था आपका एडमिनिस्ट्रेशन? कहां था आपका डीएम? कहां था आपका एसडीएम? कहां था? कभी पूछा आपने अपने आप से? कभी पूछा है? सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, आप में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। ये 1885 का भारत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी हम हमेशा बोलते हैं वी फील प्राउड कि हम 2025 के भारत में हैं। हमें पता था कि इतनी बारिश होगी और भी होगी, अभी पता है। मौसम विभाग ने आज भी भेजा है अलर्ट, मेट अलर्ट, कि अगले 36 घंटे और हो सकती है, इनमें से 4 प्रदेशों में बारिश। हमारा प्रिपरेशन कहां था? सेंट्रल गवर्नमेंट से पता किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को चिट्ठियां भेजी हैं, टीम्स को अलर्ट पे रखा है, पर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी? व्हाट वर दे डूइंग? खाना हमारे किसान भाई खिला रहे हैं, खाना लोकल आदमी खिला रहा है, डैम लोकल आदमी बना रहा है, रेत लोकल आदमी लगा रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? मैं बताऊं आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में बीजेपी को कैसे हराएं। आप बीजेपी को हरा नहीं पाते, आपने ईडी सीबीआई बनाया। पहले लिकर स्कैम आप करो, करप्शन आप करो, नाम बदनाम ईडी सीबीआई का करो। इलेक्शन में आप ना हरा पाओ मोदी को, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एसआईटी आपको वो करो, एसआईआर के खिलाफ आप करो, लाठियां भांजो। आपका काडर एक दूसरे को लाठी मार सकता है, लेकिन आम आदमी की मदद नहीं कर सकता। लोगों के घर परिवार बर्बाद हो गए, पर आप लोग बिजी हैं एक दूसरे को लाठियों से मारने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। मैं बता रहा हूं, द पीपल आर वॉचिंग, द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वॉचिंग टुनाइट। व्हेन आई से दिस आई मीन इट। हर एक पार्टी को, हर एक नेता को वो आंक रहे हैं आज कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन कहां है, कौन क्या कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुख्यमंत्रियों को वहां उतार के बोलिए कि वो दे, कुर्सियां दे। आप देखो मेरी बात, ये आदमी को अपने घर के आगे छोटा सा डैम बनाना पड़ा, उसका बच्चा कुछ महीनों का, वो भी कर रहा है। आजकल आदमी हर चीज वीडियो बना देता है प्रेम शुक्ला जी, हर चीज वीडियो, एंड इट गोज इंस्टेंटली वायरल। कहां है एडमिनिस्ट्रेशन? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वेयर इज आवर एडमिनिस्ट्रेशन? मैं नहीं कह रहा कि आप मुख्यमंत्री को भेजो, कोई फोटो थोड़ी करानी है, गृह मंत्री को भेजो, देश के प्रधानमंत्री को, सबके अलग अलग काम है, पर जब काम बटे हुए हैं तो वो काम हो क्यों नहीं रहा है? आर्मी आप बुलाते हो हर बात, आर्मी आएगी, अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो नुकसान हो गया, करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? प्रेम शुक्ला जी, करण वर्मा, माफी चाहता हूं, दिस इज माय 8 PM डिबेट, सॉरी। प्रेम शुक्ला जी, रोहित कुमार सिंह जी, अनंत विजय जी, विमलेंदु झा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऋतुराज झा जी एंड प्रोफेसर श्याम कुमार। प्रेम शुक्ला जी, इट्स नॉट अबाउट पार्टी। ऋतुराज जी, इट्स नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी बीजेपी। ये हमारे सारे पॉलिटिकल क्लास की बात है।
ये हमारे नेताओं की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज इतनी गलत कैसे हो सकती हैं? इतनी गलत। आपने तो ये बोला था ना, कांग्रेस को भी रखिए, कि प्रेम शुक्ला जी गलत हैं, रत्नाकर जी गलत हैं, बस आप ही आप हैं जो हैं। तो कहां हैं आप? कहां हैं आपके नेता? कहां हैं उनके वो बड़े बड़े काफिले? कहां हैं? मैं आपको अभी चलाना नहीं चाहता हूं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पंजाब के नेताओं के मैं चलाऊं अभी। रेंज रोवर वोग 4 करोड़ से ऊपर, एलसी 3.5 to 4.5 करोड़, लेक्सस 450। मैं बात बता रहा हूं, ये इसके काफिले लेके आप चलते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है। आपकी सरकारों के पास पैसा नहीं है। ऋतुराज झा जी, कुछ भी बोलने से पहले प्लीज सोचिएगा आज, बिकॉज टुडे आई एम नॉट इन अ मूड टू लीव इट। प्लीज ऑल 3 ऑफ यू। ऋतुराज जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में जो नदियां हैं उफान पर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, वहां पर जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है, जिसके चलते जो है सो पूरा का पूरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और लगातार ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके से ऊपर से जो नदियां आ रही है उसमें किस तरीके से उफान है। ये नदियां जो है, ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। और ये सारी चीजों पे केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और लगातार ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जो है सो करना चाहिए। भाई, राज्य सरकार जो मैदानी इलाका है, पंजाब जो है पूरा मैदानी इलाका है, उसमें अगर मान लीजिए ऊपर से पानी बहुत सारा आ जाएगा बह करके नदियों के माध्यम से, तो राज्य की जो प्रशासन है अपने सीमित संसाधन से जो कर सकती है वो करेगी और कर भी रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो जल, जंगल और जमीन की लूट लगातार पर्वतीय राज्यों में हो रही है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ये कि बड़ा पिक्चर है जिसके चलते तो बेसिकली देश के, आपने खुद बताया, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं, नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, मैं प्रेम शुक्ला जी के भी बीच में नहीं बोलूंगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि भाई प्रेम शुक्ला जी, हमारी कोई गलती नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस वाली सरकार है। तो अल्टीमेटली देखो भाई, मेरे हाथ खड़े हैं। नहीं, अब आप, जब आप बोलेंगे तब मैं चुप रहूंगा। काउंटर मी ऑन योर टाइम। आप मुझे अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा, आप मुझे अपने टाइम पे काउंटर कीजिएगा। लेट मी कंप्लीट। ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, जैसे दिल्ली में इनके पास कोई ताकत नहीं थी, यहां भी इनके पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पानी का भाव तो ऊपर से नीचे आता है। अब आम आदमी पार्टी नीचे से ऊपर तो कर नहीं सकती। तो ये कह रहे हैं भैया पहाड़ों पे हमारी सरकार है नहीं, तो अब हिमाचल प्रदेश में भी आपको जिताओ, उत्तराखंड में भी आपको जिताओ, तभी ये बाढ़ रोकेंगे। झा जी, ऐश्वर्या, नहीं, क्या ऐश्वर्या, क्या करे ऐश्वर्या? ऐश्वर्या के बस का नहीं है बॉस। लेट मी कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा हूं कि नदियां जो है, नदियां केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। हाँ, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। और दूसरी चीज है, आई नो, राज्य चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, जहां से नदियां आती है वहां पर जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। तो मैंने भी तो यही बोला, और क्या बोला? आपकी कोई गलती नहीं है सरकार, पंजाब में आपकी कोई गलती नहीं है। गरिमा बांध के पंजाब के विजुअल चलाओ सारे, वजह से ऑल पंजाब विजुअल, उसकी वजह से लगातार जलवायु परिवर्तन। अब आप मेरी बात समझिए, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। यू आर राइट, बस्ट हो रहा है, लगातार ये चीजें हो रही है। अब आपने बोला, सुनिए, बिल्कुल सुन लिया। अब आप रुकिए जरा, ऑल 3 कीप कांग्रेस आल्सो देयर। झा जी, नाउ प्लीज रिलैक्स। उंगली यूं करने से, ये उंगली यूं करके आप में हिम्मत है ना, आप में हिम्मत है, आपके पार्टी, नहीं मैंने सुन लिया, आपके पार्टी के जिस नेता में हिम्मत हो, ये बोल के पंजाब में जाके दिखा देना कि मेरी कोई गलती नहीं है। जो हिमाचल और उत्तर, नहीं, अब आप सुनिए, फेडर डाउन कीजिए, फेडर डाउन कीजिए, उन्होंने बोल लिया। अब मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। अब आप बात सुनिए मेरी। आप में, आपकी पार्टी के जिस नेता में, मनीष जी में, अरविंद बाबू में, सौरभ भारद्वाज में, जिसमें संजय सिंह में, जिसमें हिम्मत हो, झा जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, कृपया शांत रहें। ये बुलवा के पंजाब भिजवा के दिखा देना, पंजाब के लोगों के बीच रैली करवा के दिखा देना कि हमारी तो कोई गलती नहीं है जी। ये उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में ये कांग्रेस और बीजेपी वालों ने किया जो किया, उसकी वजह से तुम्हारे खेत डूब गए, हमारे तो बस का कुछ नहीं है।
Stop being a crybaby for God's sake. This is not a special state. ये पंजाब है, फुल पावर है, फुल पावर्ड स्टेट है आपके पास, बॉर्डर स्टेट है, स्पेशल स्टेटस है आपके पास। फिर आप ये बोलते हैं क्या बात कर रहे कब तक, क्या बात कर रहे हैं? सुन ही रहे। फिगर बताऊं आपको कितना पैसा दिया है, शर्म आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। 9 लैंड क्रूजर क्या कर रही है बताइए? 9 लैंड क्रूजर भेज दोगे ना, 9 गांव में बांध बना दोगे टेम्परेरी। 9 लैंड, मैं बात बता रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं, वही सवाल बीजेपी से भी पूछूंगा, लेकिन बात यह नहीं है। स्टॉप पिन पॉइंटिंग ऑन अदर्स। प्रेम शुक्ला जी, इनका हो गया, आप बताइए। आपने कहा था दिल्ली में आप कमाल करेंगे, आपने कहा था ऋतुराज झा को हटा के, ऋतुराज झा को हरा के आप कमाल कर देंगे। 4 घंटे की बारिश प्रेम जी, 4 घंटे की बारिश प्रेम दादा, एंड एवरीथिंग वाज ऑफ, एवरीथिंग। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये देश के वो शहर हैं जी। प्रेम दादा बोलिए। ऐश्वर्य जी, पहले तो श्रीमान ऋतुराज झा कैसे झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, मुझे पता है, जनता जानती है। और बांध पर जो है पुलिस पंजाब की तैनात हो गई। केंद्र सरकार तब तो नहीं कहा कि केंद्र सरकार का नदियों पर अधिकार होता है, इसलिए केंद्र सरकार जल का बंटवारा करेगा। अरे भगवंत सिंह मान ने तब तो पंजाब की पुलिस तैनात कर दी थी ना बांध पर, कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हम कंट्रोल करेंगे बांध का कंट्रोल ये करेंगे, जल बंटवारे का नियंत्रण ये करेंगे। लेकिन जब बाढ़ आ जाएगी तो केंद्र सरकार की हो जाएगी। अरे कितना दोहरापन दिखाएंगे महाराज। आपके भगवंत सिंह मान को जो है बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरे से केंद्र सरकार ने रोक रखा है। केंद्र सरकार ने कहा कि राहत न पहुंचाएं, केंद्र सरकार ने कहा कि प्रशासन न पहुंचे, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की मदद न पहुंचाए, ये केंद्र का निर्देश है। गजब है भाई, गजब का दोगलापन है। इस तरह का दोगलापन जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। हमारे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, ऐश्वर्य जी, और जब हिमाचल में बाढ़ आई उसमें प्रदेश वहां हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुक्खू वो बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा नहीं कर रहे। वो बिहार में जाकर SIR के मोर्चे में शामिल है। SIR विरोधी जो उनका मार्च चल रहा है उसमें शामिल है। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए श्रीमान सुक्खू के पास समय नहीं है। वहां तो जगत प्रकाश नड्डा, सुक्खू का काम सुक्खू ना, प्रेम दादा, सुक्खू का काम सुक्खू जाने। सुक्खू हार जाएंगे अगली सरकार। झा जी 1 मिनट, अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं करा, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हार गए ना प्रेम दादा, सुक्खू भी हार जाएंगे, सुक्खू भी हार जाएंगे। अगर भगवंत मान अभी भी यही करते रहे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, तो जनता जवाब देगी। कांग्रेस के नेता राणा, सुनिए रत्नाकर जी, जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, जो SVR आती है ना, स्पेशल व्हीकल्स डिवीजन रेंज रोवर की, कहने को तो टाटा की है, कितने की है देख लीजिएगा। उसके काफिले से उतरते हैं आपके कांग्रेस के नेता, पूर्व डिप्टी CM, और बोलते की होया, ओ होया की है, ओ कुछ नहीं हो, सब ठीक है, बह जाओ चलो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सच हाई हैंडेडनेस। आपके नेता आते हैं, उसके बाद चले जाते। आप मेरी बात समझो, इतना मतलब हाउ आर योर प्रायोरिटीज सो मिसप्लेस्ड। आपको इन्हीं से तो वोट चाहिए। इन्हीं किसानों के लिए तो आपने क्या क्या नहीं करा। इन किसानों के लिए आपने रिहाना से ट्वीट करवा दिया था, जिसको किसान का क नहीं पता, उस किसान के लिए नहीं खड़े हो आप। क्यों रत्नाकर जी? और प्रेम दादा मैं आपसे दिल्ली पूछ रहा था, आप दिल्ली बोलते बोलते नहीं, मैं आपसे दिल्ली पूछ रहा था, मैं आपसे राजस्थान पूछ रहा था, मैं आपसे दादा पंजाब में वो हैं तो हरियाणा में तो आप हैं। हर विषय पर उत्तर देने के लिए नहीं तो दीजिए ना, हरियाणा में तो आप हैं। क्या हो रहा है, हरियाणा का चलाऊं? समय दीजिए, मैं हर विषय पर उत्तर देने के लिए तो दीजिए ना प्लीज। क्या हो रहा है, कहां गई विकास की वो गंगा? दिल्ली आप 2016 से 2024 तक दिल्ली में आधे घंटे की बारिश में दिल्ली डूबती थी। अब 3 घंटे में जो है 4 घंटे की बारिश में डूबी है। मतलब जो अरविंद केजरीवाल के समय जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा थी, उसमें जो है 8 गुना सुधार साफ तौर पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। एक जो है 25-30 वर्षों से जब से मैं दिल्ली को देख रहा हूं, जरा सी बारिश होती थी मिंटो ब्रिज डूब जाता था। आज मिंटो ब्रिज नहीं डूबता है जी। अब मिंटो ब्रिज में पानी नहीं जमा होता।
एक ये सिर्फ जो है मैं प्राथमिक तौर पर बता रहा हूँ कि मिंटो ब्रिज नहीं डूबता और 4-5 घंटे की बात कर साल भर के भीतर आप एक एक करके 2013 से 2025 तक 12 वर्षों में जो दिल्ली की दुर्दशा कुछ महीनों में पूरी तरह से सुधर जाएगी, ये हमने सुधार दिया है, ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन दिल्ली को पूरी तरह से सुधारने का हमारा संकल्प है और हम सुधार कर रहेंगे। सड़कों हैं? पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। आप क्या ऋतुराज जी बताएंगे? गरिमा जरा पंजाब के चलाना स्विमिंग हिम्मत है ऋतुराज जी, मेरी 8 टीमें हैं पंजाब में, जाके दिखा दो, भगा के मारेगा पंजाब का किसान। जो किसान करते हो ना यहां पे, सुनिए झा जी, विधायक आप भी रहे हैं, विधायक आज की तारीख में एक आपका विधायक वहां जाके दिखा दे, बिना सिक्योरिटी के आनंद दिला देगा पंजाब का किसान। आनंद हर विधायक लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ दिख रहा है मुझे, कर रहे हैं, विजुअल देख लो, सड़क पर है। हाँ देखो ना विजुअल। सुनिए, जब तबाही निकल गई फिर आए हो करने, लोग सड़क पे तैर रहे हैं, लोग उत्तराखंड में, For God's sake. जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बस्ट हो रहा है। ओके, ये लोग जंगल जमीन की लूट सब कुछ पंजाब में। तो अब इनका एंगल ये है प्रेम शुक्ला जी कि पंजाब में बीजेपी करा रही। अब मैं समझ रहा हूं ना, इन्होंने दिल्ली में नहीं छोड़ा, ये पंजाब में कैसे छोड़ेंगे? दिस इज नॉट डन। अनंत विजय जी, सरकार है, अनंत विजय, कश्मीर में हमारी सरकार है। विमलेंदु झा, मैं जरा रत्नाकर जी से पहले विमलेंदु झा पे जा रहा हूं। विमलेंदु जी, आप ये स्वच्छता भारत, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हमारी जो मेट डिपार्टमेंट है, तस्वीरें गरिमा, आई डोंट वांट माय फुल पैनलिस्ट, इनमें से आज किसी ने भी कोई ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान तो दिया नहीं है कि हम सबको रखे होने, इंक्लूडिंग मी। तो आप क्या कर रही हैं? आप हटा दीजिए, मैं चुप रहूंगा जब तक आप वो नहीं चलाएंगे। आप विजुअल चलाइए, फुल फ्रेम, विजुअल्स फुल फ्रेम नाउ, क्योंकि हमको ये समझना है दर्शकों कि आखिरकार क्या गलती हुई है। आप फिर ये विंडो बना, क्या करना है आपको गरिमा? ये 6 गेस्ट दिखा के, आई डोंट वांट 6 गेस्ट ऑन एयर। रत्नाकर जी की मुस्कुराहट दिखाऊं मैं, वो किसान को देखिए वहां, वो कितना परेशान हो रहा है। फुल फ्रेम विजुअल्स रखिए आप, क्योंकि हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार विमलेंदु जी दिक्कत क्या है, दिक्कत हो कहां रही है विमलेंदु झा जी? वेयर इज द रियल प्रॉब्लम? आई रियली वांट टू नो। झा जी, तो एब्सोल्युटली, सो सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये सिर्फ इस 20-25 की समस्या नहीं है, ये एक ऑलमोस्ट इट्स बीन डेकेड्स सिंस वी हैव एक्चुअली प्लान्ड इट। तो हमने बहुत मेहनत करके इस स्थिति पे आए हैं कि हमने पूरे के पूरे हिमालयाज को, आज हम हिमालय के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी तबाही बहुत ही विजिबल है। द काइंड ऑफ डैमेज दैट यू एक्चुअली सी फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर के आप अरुणाचल तक, जिस तरह का डैमेज इस वर्ष दिखा है वो ही बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि चाहे वो मुंबई हो, पिछले हफ्ते में मुंबई के बारे में प्रोग्राम कर रहा था, या फिर दिल्ली हो, गुड़गांव में 15 मिनट की बारिश हो, तो पूरे के पूरे एरियाज में तो दो तरह का की विफलता है। एक तो डेवलपमेंट मॉडल की विफलता है और दूसरा गवर्नेंस की विफलता है। आज आपको सारे राजनेता बताएंगे गलती किसी और की है, क्योंकि दोषारोपण को हम समझने लगे हैं गवर्नेंस एक तरह से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो एक लेवल पे हमने देखा है, अगर आप सड़कें देखें तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या है कि सारी नदियों ने सड़कों पे नदियां बह रही हैं। वो इसलिए बह रही है क्योंकि सड़कों का निर्माण, वी कंसेप्चुअलाइज, वी विजुअलाइज, वी इमेजिन एंड वी एंडेड अप एनक्रोचिंग ऑन द रिवर बॉडी। और वो जो हमारा एक अहंकार था, एक सिविलाइजेशनल एरोगेंस था और मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट था, जिसका खामियाजा हम भर रहे हैं। लेकिन इससे भी नहीं सीख रहे, क्योंकि ये 20-25 की बात नहीं है। 2023 में भी यही सारी सड़कें टूटी थी। हमने 2 साल पहले देखा जोशीमठ के साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर डूब गया। तो अगर हम विकास की परिकल्पना पहाड़ों में भी ऐसे करते हैं और कहते हैं क्या है कि टूरिज्म हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इंडिया का जीडीपी हो, all those vague reasons that we actually give to build an infrastructure which goes beyond the carrying capacity of the Himalayas, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और इसका जो चीयर लीडर है, उसकी लीडरशिप जो है वो हमारा पॉलिटिकल क्लास है। और पॉलिटिकल क्लास आज का नहीं, बल्कि हम बोलेंगे कि कुछ दशकों से जिस तरह की विकास की परिकल्पना हमने की है, और हम इतने बेवकूफ हैं कि there is an impact of this not just on life and livelihood, but also on overall national security, water security, climate security, many of those things. So मुझे लगता है कि हम एक मूर्ख
देश बन रहे हैं। Wait, please, क्योंकि relax. the way we are not learning from these disasters year after year and our political class is busy blaming. आज आपके पैनल डिस्कशन में एक भी नेता नहीं बोलेगा कि हमारी जिम्मेदारी है, शायद हमें ओनली अनंत विजय विद 60-40 विद विजुअल्स। गरिमा, अनंत विजय जी 60-40 विद विजुअल्स। आई डोंट वांट नाउ। अनंत विजय जी, आपने सबको सुना, रत्नाकर जी को नहीं सुना, मैं भी आ रहा हूं उनके पास। आपने बीजेपी को सुना, मैं दिल्ली का पूछता हूं, वो हिमाचल जाते हैं। आम आदमी पार्टी बोलती है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, एंड आई एक्सपेक्टेड दिस, इसलिए मैंने कहा वो ये बोलेंगे, या तो वो बोलेंगे आपदा, या बोलेंगे देखो जी पहाड़ों से आता है पानी, अब मैं ऊपर तो पहाड़ पे चढ़ा नहीं सकता, तो या तो उत्तराखंड के सरकार की जिम्मेदारी है, या तो हिमाचल के, या तो जम्मू कश्मीर की। ये देश देख रहा है, जनता देख रही है। 8 देश 2025, 8 प्रदेश भारत के 2025 में 10 दिन की बारिश, एंड 8 स्टेट्स आर ऑन स्टैंड स्टिल। आनंद विजय जी। ऐश्वर्य जी, देखिए, नेताओं से कोई अपेक्षा करना बिल्कुल बेकार बात है। अभी झा जी ने बहुत अच्छे से कारण बता दिए, लेकिन मुझे उन एकेडमिक कारणों में, और वो हो सकता है वो कारण होंगे, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से, अब कल से देखिएगा यही नेता आपको हेलीकॉप्टर पर उड़ते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हमारे आपके पास ये समाचार आएंगे कि चलो इनको दिखा दो थोड़ी देर तक। तो इसमें रोक रहा हूं, वो तस्वीर अभी होगी नहीं, अगर मेरी इनपुट टीम सुन रही है तो करेगी। आम आदमी पार्टी, झाजी और कांग्रेस के, मैं नाम भूल रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल दिमाग हट रहा है। उनके 2 भाई हैं, बाजवा, प्रताप सिंह बाजवा, जो जिंदल स्टील से, जेएसडब्ल्यू से, वो जो रशियन एम्फीबियस व्हीकल्स सोशल वर्क में आए हैं पंजाब में, जो कि किश्तवाड़ में भी गए थे और वहां आए हैं, उस पे बैठ के गांव में अंदर जाने के लिए बहस हुई है, बहस हुई है। कांग्रेस के नेता बाजवा साहब, प्रताप सिंह बाजवा, और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच 15 मिनट तक रिलीफ वर्क नहीं हो पाया, रेस्क्यू वर्क नहीं हो पाया। एसडीएम को आना पड़ा, एसपी को आना पड़ा, डीएम को आना पड़ा। प्रताप सिंह बाजवा और आम आदमी पार्टी के विधायक के बीच बहस हुई है बाकायदा, इन फ्रंट ऑफ लोकल कैमरास, कि मैं जाऊंगा कि तू जाएगा। प्रताप सिंह बाजवा बोल रहा है, मैं सीनियर हूं यार, जानता नहीं तू पंजाबी में, मैं प्रताप सिंह बाजवा, मैं जाऊंगा। चले जाओ, कुछ कर तो लो। आनंद दादा, ये विजुअल आपके चैनल पर अभी देखा हमने, और वो ये लोग दरअसल श्रेय लेने की होड़ में, उनको जनता के दुख से किसी भी पार्टी के नेताओं को मतलब नहीं है। अगर इनको जनता की संवेदना होती, जनता के साथ होते, तो जो गाड़ियों का नाम आप ले रहे हैं उनको रेस्क्यू कार्य में लगा देना चाहिए था उनको। लेकिन बावजूद इसके वो ट्रक पे दिखा के, रील बना के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम वो खैरख्वाह हैं पंजाब की जनता के? नहीं है आप खैरख्वाह। आप कल से हेलीकॉप्टर पर उड़िएगा, अपने नेता को साथ बिठाइएगा और उसकी रील बना के चैनलों को भेजिएगा या सोशल मीडिया पर चलाकर दिखाने का प्रयास करिएगा कि आपके मन में बहुत संवेदना है। दरअसल भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी समस्या आ रही है। हमने, ठीक है, पहाड़, जल, जंगल, जमीन के साथ हमने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं ऐश्वर्य ये नहीं समझ पाता हूं कि जो पानी निकलने के रास्ते होते हैं उनको बरसात के मौसम में ही ठीक कर डिसिल्टिंग क्यों होती है उसकी? चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बैंगलोर हो, आप कहीं भी देख लीजिए, डिसिल्टिंग जब बारिश शुरू हो जाती है तब होती है, क्योंकि उसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता। आपने नीचे से कीचड़ निकाला, फिर कीचड़ उसी नाले में चला गया। आपको ये छोटी बात लगती होगी, लेकिन अर्बनाइजेशन का ये एक सबसे बड़ा और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, आपने गुरुग्राम का नाम लिया, गुरुग्राम है, सब जगह ऐसी ही स्थिति हो रही है। वहां पर इतनी, कल हमने एक तस्वीर छापी, मतलब रोड टूटे हुए हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री, और ऐसा नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरियाणा के पूर्व सीएम है, जिनका कहा जाता है अभी भी हरियाणा में पूरा दबदबा है। पर क्या हो रहा है प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है प्रेम दादा? प्रेम दादा हो क्या रहा है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। और आप मुझे बताइए, आपके मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव कहां जाते हैं? यूरोप जाते हैं, घूम के आते हैं, देख के आते हैं। ये जाते हैं, सब देख के आते हैं, करते क्या है? प्रेम शुक्ला जी को तो लाइए, व्हाट डू दे डू? स्टडी टूर के नाम पे मौज होता है। नहीं, बट मौज करो भैया, इलेक्शन जीत गए कर लो, बट आप प्रेम शुक्ला जी आप एक बात समझिए, ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की गलती है, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें क्या? आनंद दादा को रखिए उधर,
उसमें क्या प्रेम शुक्ला जी, देयर इज समथिंग, कुछ मूलभूत गलती हो रही है। वो सड़कें गडकरी जी कह रहे हैं, जब भी मैंने उनका इंटरव्यू किया या जब भी वो हमारे कॉन्क्लेव में आते हैं, वो हर बार नंबर बढ़ जाता है कि पिछली बार इतने किलोमीटर था, अब 12 किलोमीटर रोज ज्यादा बन रही है। वो 12 किलोमीटर बन रही है, उसमें से 10 किलोमीटर तो एक ही दिन में टूट जा रही है जरा सा पानी आने से। चलता हुआ ब्रिज टूट गया प्रेम दादा, चलता हुआ ब्रिज, चलता हुआ ब्रिज। आज की तकनीक, आज का सामान, आज का जमाना। गडकरी जी के कार्यकाल में निर्मित ब्रिज नहीं टूटा है। नहीं, मैं कह रहा उन्होंने, भैया जिम्मेदारी, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बनाया है, यूर एब्सोल्यूट, पर जिम्मेदारी तो एनएचएआई है ना। सड़कें की सड़कें चली जा रही हैं, ऐसा पैसा लगाने से क्या फायदा जो पानी बहा के ले जाए। पराकाष्ठा का परिणाम कहीं कहीं भुगतना पड़ता है। अभी आप राजस्थान की बात बता रहे हैं, कल ही आपने देखा कि राजस्थान विजुअल्स में भी किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था, और राजस्थान में इरिगेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार रत्नाकर जी को लाइए, तो उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार का परिणाम भोगना पड़ता है। तो राजस्थान में भ्रष्टाचार का भयंकर जो है उत्पात मचाकर कांग्रेस गई हुई थी, लेकिन जब से वहां भजनलाल की सरकार आई है, उन्होंने स्थितियों को बहुत सुधारा है। जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन की सतर्कता जो है, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। प्रशासन जमीन पर है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट होने के बावजूद जिस तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अगर आज में और वहां जिस तरह से लोगों को राहत कार्य पहुंचाने का प्रयास, उत्तराखंड में भी स्वयं मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड में वो राहत कार्य के लिए जो है घटनास्थल पर पहुंचते हैं। थैंक यू मैम। लेकिन आप कांग्रेस शासित राज्यों की दशा देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जहां शासन कर रही है वहां की दशा देख लीजिए। मुख्यमंत्री नदारद है, प्रशासन नदारद है, और सिर्फ ब्लेम दूसरों पर किया जा रहा है। भारतीय जनता, अगर आज मैं एवरीवन ऑन फॉर अ मिनट, रत्नाकर जी मुझे पता मैं आया नहीं आ रहा हूं, रोहित मुझे पता मैं आया नहीं हूं, मैं आ रहा हूं, बनाया गया और हर आरजेडी के नेता है, मैं आया नहीं हूं, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर श्याम कुमार, लोगों को बचाने के लिए मंत्रियों को उतारा गया। गरिमा मेरे को भी कहीं छोटा सा लगा दीजिए प्रेम। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आज मैं, आनंद दादा प्लीज आप सुनिएगा, बिकॉज यू आर द ओनली जर्नलिस्ट ऑफ दिस पैनल। रोहित भी बहुत ज्यादा प्रो बीजेपी हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको एनालिस्ट लिखता नहीं हूं। मैं इतना कह रहा हूं आनंद दादा, अगर आज मैं और प्रोफेसर श्याम कुमार जी के पीछे मैं आरजेडी वाला वो हटा दूं प्लकार्ड, और कोई पहली बार प्रेम दादा को सुन रहा हो, और कोई पहली बार ऋतुराज झा जी, मुझे दिख नहीं रहे ऋतुराज झा जी की, पहली बार ऋतुराज झा जी के पीछे भी आज कुछ नहीं है, प्रेम दादा के पीछे भी कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क बता दे, अगर कोई जानता ना हो। प्रेम दादा, रत्नाकर जी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसी के भी एक रिएक्शन में, प्रेम दादा आपको बुरा तो लगेगा, but that's how it is। आम आदमी पार्टी से पूछा, वो कहते हैं उनकी गलती है, आप कहते हो हमारा वाला काम कर रहा है, उनका नहीं कर रहा, हमारा वाला तो बेटर है, हमारे टाइम पे 4 घंटे में डूबती है, उनके टाइम पे आधे घंटे में डूब जाती थी। ये मिसप्लेस प्रायोरिटी है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम, आपने वादा किया था कि मैं सिस्टम बदलूंगा, आपकी दिल्ली की सरकार ने कहा था साम दाम दंड भेद होने नहीं दूंगा, रेखा जी ने कहा था। ये मौका था टू प्रूव योरसेल्फ, ये मौका था टू प्रूव योरसेल्फ। अब वो कौन सा है, ना तो बोले छलनी भी बोले। अब आप तो चुप रहिए झा जी, कम से कम जो भी होता है वो वाला सरकार है। हाँ, तो अब वो अब आपका है, आप समझिए मेरी बात। लेकिन रत्नाकर जी, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, देखिए, पीपल कैन सी थ्रू, पीपल कैन सी थ्रू। श्याम कुमार जी आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आई विल, चाहे मुझे एक्सटेंड करना पड़े, आई विल। रत्नाकर जी, आपको लाठियां, दिल्ली में स्विमिंग हो रही है प्रेम शुक्ला जी, आप लोग ऐसी वीडियोस डालते थे आम आदमी पार्टी के लिए, अब आम आदमी पार्टी डाल रही है आपके लिए, क्योंकि काम नहीं हुआ ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है अभी भी सड़क पे, है ना। नदी का पानी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी डालते थे आम आदमी पार्टी के लिए, आज आम आदमी पार्टी प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही है दिल्ली में स्विमिंग कैसे कर रहा है। चाहे इसके घुटने पानी है, लेकिन है तो दिल्ली में पानी है, लेकिन है तो, चाहे ये चल सकता होगा घुटने पानी में, लेकिन यही होता है ना, यही होता है। मैसेजिंग तो हो रही है कि चीजें नहीं हुई हैं, आप भी यही करते थे, वो ये कर रहे हैं, जनता देख रही भाई हुआ क्या है। पंजाब में ये हालत है, पंजाब में हालत बद से बदतर है। मेरी कुछ लोगों से फिरोजपुर में, गुरदासपुर में बात हुई है, लोग रो रहे हैं झा जी, इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर, लोग रो रहे हैं। 25-25 किले जमीन बर्बाद, खड़ा गेहूं,
मतलब मैं बता रहा हूं, बर्बाद की कगारी पे आगे, बर्बाद की कगारी पे। सी I have seen what I have to see. Stop telling me to see. What I am saying is, रत्नाकर जी, आप लोग लाठियां भांजिए। आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, आप लोग इलेक्शन कमीशन, सीडी, ईबीआई करते रहिए आप लोग। रत्नाकर जी, सॉरी, मैं 47 मिनट बाद आ रहा हूं। तो बोलूं, बोलिए 1.5 मिनट आपके पास। मैं इसलिए रहा था कि उदास रह के क्या करूंगा, दर्द जब हद से गुजर जाता है दवा हो जाता है। अब पानी का मिजाज समझिए, 1 घन मीटर पानी में, क्यूबिक मीटर पानी में जो मारक क्षमता और वजन होती है ना, वो 1 मीट्रिक टन की होती है। और पानी का मिजाज होता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ जाएंगे एक रास्ता हो जाएगा। सभी सरकारें जिम्मेदार है, मेरी भी जिम्मेदार है, बीजेपी की भी जिम्मेदार है, आम आदमी की भी जिम्मेदार है। ये अपने ऊपर से गर्द झाड़ लें, लेकिन ये जान लीजिए, अनियोजित विकास, अनियोजित निर्माण, अवैज्ञानिक तटबंध, बंद और बांध और नदियों का प्रवाह रोकना, ये इसका कारण है। 2 मॉडल बताऊंगा, उसके बाद आप समझ जाइएगा। बिहार इलेक्शन है ना, बिहार में कोसी में वीरपुर में बैराज बना है, नेपाल की ओर से पानी आता है। रोहित को लाइएगा, 9 लाख क्यूसेक का, आरजेडी है रोहित 3, 9 लाख क्यूसेक का वहां पर जमाव क्षमता है, लेकिन गाद उत्तर में इतनी है ना कि 6 क्यूसेक में वो ऊपर आ जाता है पानी, बारिश हुई ऊपर आ जाता है, और रेत और सब चीज खेतों में चली जाती है, खड़ाव बन जाता है, खेत खराब हो जाते हैं। अनियोजित निर्माण देखिए। रत्नाकर जी, मैं इस पे एनालिसिस कर सकता हूं, मेरे पास टाइम कम है। श्याम कुमार जी करें। बनारस के अंदर घाटों की स्थिति है कि सीढ़ियां, श्याम कुमार बोलिए। घाट पे बल्लभ राम शालिग्राम मेहता आपने गलत पैनलिस्ट ऑनर किया, में कन्वर्ट कर दिया गया। और बनारस का वाराणसी विकास प्राधिकरण देख नहीं पा रहा है, जबकि हाई फ्लड लेवल के चलते 250 मीटर के अंदर निर्माण मना है। वहां पे इतने होटल बने हैं कि एक दिन पूरी की पूरी सीढ़ियां टूटेंगी, घाट टूटेगा। श्याम कुमार जी, आज सब एक ही जैसा बोल रहे हैं, तो मेरा डायरेक्टर भी परेशान है, कौन कांग्रेस है कौन आम आदमी पार्टी, उसका भी जो मन आ रहा है उसको काट दे रहा है। श्याम कुमार जी, ये लाठियां भांजने का समय और होगा ना? लाठियां भांज लीजिएगा बाद में। देखिए, नहीं लाठियां चलानी है, एक दूसरे के ऊपर मार लीजिएगा। नहीं इसमें नहीं मार लीजिएगा। अगर आज आपने राजद नहीं लिखा होता पीछे, तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप कोई और बहाना दे दे तो। बाढ़ विजुअल्स बोलिए श्याम कुमार। ये आपने आपके डिबेट में सारे पैनलिस्ट को मैं सुन रहा था, और पार्टीज और लीडर्स की जिम्मेदारी पे बात हो रही है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि सत्ता से सवाल होता है। पीछे 10 सालों से सत्ता में जो है दल है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसका कोई विजन नहीं है क्लाइमेट जस्टिस को लेके, नेचुरल कैलामिटीज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टिकाऊ विकास कहते हैं। आबाद प्राइवेटाइजेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, प्राइवेट संस्थाओं को देना है। उसी का जवाब प्रकृति के से इतनी छेड़छाड़ हो रही है, गजब है बॉस। मिल रहा है। अडानी बाढ़ ले आया क्या? अंबानी बाढ़ ले आया क्या? क्या बोलते हैं? विजन नहीं है। नहीं विजन आप छोड़िए, विजन आपका क्या है? गर्मा आई वांट विजुअल 24/7। मैं ऑन एयर बोल रहा हूं, फ्लड विजुअल्स। यस योर स्विचर इज नॉट लिस्टिंग। सामाजिक न्याय से हरित, सुने ना, हमारा सामाजिक न्याय से लेके और हरित न्याय का विजन है। हरित न्याय का विजन है, सुनिए आप जो है ऐश्वर्या जी, हमारा सामाजिक, सुनिए, हरित न्याय का विजन है। हम सामाजिक न्याय से हरित न्याय करेंगे। ये बिहार में इनकी 20 साल की सरकार रही है। रोहित, आप मुझे बताइए, कोसी का जो रोहित है, क्विक आंसर, समय कम है आज मेरे पास। ओके श्याम कुमार जी, सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। ओके श्याम जी, बोलो रोहित। प्रेम दादा को भी रखो। अब सुन लीजिए, सुन लिया, थैंक यू। बहुत कम समय में बोलने जा रहे हैं। हाँ बोलिए। 1947 से 1977 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 80 से 89 कांग्रेस रही, 91 से 98 कांग्रेस रही, 2004 से 2014 कांग्रेस रही। कांग्रेस ने 50-55 सालों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट राज किया इस देश पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने शासन किया। इतना ज्यादा खनन हुआ, खनन अब हो रहा है। देश की नींव को हिलाने का काम क्या बात है ने कर दिया। मोदी जी तो सुनिए ना, बता रहे हैं आपको, बताइए आपकी पूरी बात हम सुने हैं। 11 साल से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हरित क्रांति के क्षेत्र में,
देश के सीमाओं को सुरक्षित करने के क्षेत्र में, नदियों को ठीक करने के क्षेत्र में, बांध बनाने के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। आने वाले 5 साल में इसका रिजल्ट दिखेगा। इतना कह रहा हूं, अब बोल लीजिए, आप भी 10 सेकंड बोल लीजिए। राजीव झा जी बोलिए, डेवलपमेंट के झा जी बोलिए 10 सेकंड। रोहित, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे खनन अभी बाढ़ ला रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। दिल्ली में ये हालत है। क्या हालत? 4 इंजन की सरकार है और सड़क पर लोग तैर रहे हैं। पंजाब पे भी तो बोल लो, तैर रहे हैं। पंजाब पे भी तो बोल लो, नदी में बाढ़ नहीं, पंजाब पे भी तो बोल लो, नदी में बाढ़ पंजाब पे भी तो बोल लो, पंजाब पे भी तो बोल लो, पंजाब पे भी तो बोल लो। जाओगे कैसे पंजाब में? जाओगे कैसे? हाउ विल यू एंटर पंजाब? पंजाब के खेतों में उतरोगे कैसे? उन किसानों के नाम पे पूरी राजनीति की जाओगे कैसे? प्रेम दादा, केंद्र में सरकार आपकी है, अगर ये राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। ये बोलने से कि आधा घंटा और 4 घंटा, प्रेम दादा ऐसे कैसे? वादा कुछ और है, वादा है नहीं होगा। राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री सड़क पे हैं और इनके पंजाब में नहीं है, अब मैं उनको सड़क पे तो नहीं ला सकता। करेंगे। अगर आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सड़क पे हैं और इनके पंजाब के लैंड क्रूजर में, तो मैं उनकी लैंड क्रूजर लेके तो उत्तराखंड वाले को दे नहीं सकता। जो है सो है, अब जनता देखेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, झा जी गलत नहीं है, इट्स रियलिटी। सड़कों पे उतरिए ना, चलते हैं। कॉमेडी शो से मौका मिलेगा तब तो आपके नेता जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने क्या यार, क्या कॉमेडी बना रखी है भाई? कुछ नहीं बनाई है, बात सिर्फ इतनी है। एवरीवन ऑन एयर एंड आई एम जस्ट सेइंग, मेरे पास समय कम है, लेकिन ये तस्वीरें हमें एक बार सोचने के लिए मजबूर जरूर करती हैं कि हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज क्या सचमुच मिसप्लेस्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्टे सेफ। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।